स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। साथ ही आज की वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही आप याद रखिएगा देश का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 से उत्तर प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया था। ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था हिमाचल प्रदेश राज्य को और ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला था उत्तर प्रदेश राज्य को। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो केरल राज्य सरकार ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा शांत घाटी और पेरियार नदी ये दोनों भी केरल राज्य में स्थित हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और आपको याद रखना है कि पेरियार नदी और शांत घाटी ये दोनों केरल राज्य में हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट किन की आत्मकथा है। तो आप याद रखिएगा भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आत्मकथा है जिसका नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। हामिद अंसारी जो कि 2007 से लेकर 2017 तक 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। साथ ही आपको याद रखना है कि देश के 12वें उपराष्ट्रपति रहे थे हामिद अंसारी जी और वर्तमान में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है वेंकैया नायडू। साथ ही अगर बात करें तो हमारे देश भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जायद पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है जायद पुरस्कार 2021 से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिनमें से एक है एंटोनियो गुटेरस और दूसरी है लतीफ़ा इब्न जियातिन। अगर हम बात करें तो एंटोनियो गुटेरस है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और लतीफ़ा इब्न जियातिन ये मोरक्को फ्रेंच कार्यकर्ता है। इम्पोर्टेंट और आपको इन दोनों का नाम याद रखना है क्योंकि इन दोनों को मिला है जायद पुरस्कार 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इसे याद रखिएगा। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है BCCC की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, इसकी हाल ही में नई अध्यक्ष बनी है गीता मित्तल। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो गीता मित्तल इसकी नई अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुल गुरु वैकेंट किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो हाल ही में मणिपुर राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पुल गुरु वैकेंट बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि एम पेंशन ऐप मणिपुर राज्य में लॉन्च किया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम पेंशन ऐप किस राज्य में लॉन्च हुआ है। तो मणिपुर राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही पुलगुरु वैकेंट मणिपुर राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है। तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें तो 13 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। हमारे देश भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन और आपको बताना है कि हमारे देश भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किन की जयंती पर मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। तो आप बताइएगा कि 13 फरवरी को हमारे देश भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि 13 फरवरी को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है UPI मल्टी बैंक मॉडल पर फ़ोनपे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो आप याद रखिएगा UPI मल्टी बैंक मॉडल पर फ़ोनपे ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी
और 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। आपको ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, इस तरह आप इन दोनों को याद रह सकते हैं। 1993 में एक्सिस बैंक, 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी और दोनों का मुख्यालय है मुंबई में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोजेक्ट लाइट हाउस किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है कि गोवा राज्य में प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट लाइट हाउस जो कि उद्बिलाव के संरक्षण और उनकी जानकारी के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य में? तो गोवा राज्य में शुरू किया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा गोवा राज्य 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से जीत लिया था। इसी कारण 19 दिसंबर को गोवा राज्य अपना मुक्ति दिवस मनाता है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत का शीर्ष भागीदार बना है। तो आप याद रखिएगा कि चीन है ये भारत का शीर्ष भागीदार देश बना है। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य है। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है इसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही आज की वीडियो में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में 13 फरवरी को जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ये किन की जयंती पर मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।